रहस्यों से भरा हुआ है कैलाश पर्वत। मानसरोवर के निकट इस पर्वत पर विराजते हैं भगवान आदिदेव महादेव। कोई कहता है स्वयंभू है कैलाश पर्वत, तो कोई कहता है मानव निर्मित। कहते हैं यहाँ प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों के मेल से ओम की ध्वनि सुनाई देती है। आज तक कोई नहीं समझ पाया कि आखिर माउंट एवरेस्ट की 8,840 मीटर की चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही कैलाश पर्वत की 6,638 मीटर की चढ़ाई पूरी क्यों नहीं कर पाते। कौन सी अदृश्य शक्ति है जो उन्हें बार बार रोक लेती है। आखिर क्यों कैलाश की चढ़ाई करते वक्त बढ़ जाती है हृदय की गति। क्यों होने लगती है अचानक बर्फबारी और बरसात। बर्फ गिरते समय अचानक कहां से आने लगती है डमरुओं की आवाज। कैसे 10 दिशाएं एक साथ यहीं आकर रुक जाती है। आकाश और धरती का केंद्र यहीं क्यों आकार लेता है। आखिर कौन था वो पहला इंसान जो पहुंचा आदिदेव महादेव के निवास स्थान। या ये सब कोई कल्पना और मन गढ़ंत बात है। कैलाश पर्वत के ऐसे ही रहस्यों को जानेंगे आज के वीडियो में, इसलिए पूरा वीडियो देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक होता है। व्रत, उपवास और इससे जुड़ी कथाओं और रहस्यों को सुनने के लिए अभी त्रिलोक को सब्सक्राइब कर ले। मित्रों, कैलाश मानसरोवर के पास स्थित है कैलाश पर्वत, जहाँ वास करते हैं भगवान शंकर। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में कैलाश खंड नाम के अध्याय में कैलाश पर्वत का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा जाता है कैलाश का दक्षिण भाग नीलम, पूर्व भाग क्रिस्टल, पश्चिम भाग रूबी और उत्तरी भाग स्वर्ण के समान है। दक्षिण और पश्चिम में स्थित है 2 रहस्यमयी सरोवर, मानसरोवर और राक्षस ताल, जहाँ कभी बाबा भोले के परम भक्त रावण ने घोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि मानसरोवर दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है, जिसका आकार सूर्य के समान है, जबकि दूसरा खारे पानी की उच्चतम झील है जो चंद्र के समान है। कहा जाता है कि सूर्योदय के समय जब कैलाश पर्वत पर सूर्य की किरणें पहुंचती है, तब यहाँ एक विशाल स्वास्तिक आकृति दिखाई देती है। हालांकि ये अब भी रहस्य ही है कि ये प्राकृतिक है या किसी ने इसे बनाया है। यहाँ से 4 दिशाओं से 4 नदियाँ भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और करनाली। इन्हीं नदियों से बाद में गंगा, सरस्वती और पड़ोसी देश चीन की अन्य नदियाँ निकलती हैं। कहा जाता है 4 दिशाएं भी कम रहस्यमय नहीं है, ये किसी जानवर के मुख जैसी लगती है। कहा जाता है मांधदाता ने ही सबसे पहले खोजा था कैलाश पर्वत। यहीं पास ही बसी है कुबेर की नगरी। कहते हैं यहीं से भगवान विष्णु के कर कलमों से गंगा निकलकर कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जिसे भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में धारण किया था। रहस्यों से भरा हुआ कैलाश पर्वत, आखिर कौन था वो पहला इंसान जो पार कर पाया आदिदेव महादेव का निवास स्थान। कहा तो ये भी जाता है कि ये धरती का केंद्र है। वैज्ञानिक भी इसकी पुष्टि करते हैं। कहा जाता है ये केंद्र एक्सिस मुंडी कहलाता है, जहाँ आकाश और पृथ्वी का मिलन होता है। सबसे खास बात है जहाँ कैलाश है वहाँ आसपास और कोई पहाड़ भी नहीं। लेकिन ये सवाल है कि आखिर एकांत में ही क्यों है कैलाश पर्वत। अगर कभी आप कैलाश मानसरोवर जाएं तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी। ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू और ओम की सुनाई देती है। इसका रहस्य भी आज तक वैज्ञानिको के पास नहीं है। धार्मिक ग्रंथों में कहा जाता है कि इस पर्वत के ऊपर स्वर्ग है और नीचे मृत्यु लोक। कहा जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इसकी चढ़ाई की थी, लेकिन उन्होंने वापस आकर किसी से कुछ भी नहीं कहा। UN स्पेशल मैगजीन के 2004 में इसके बारे में अंक आया था। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव भी कैलाश पर्वत के बहुत करीब पहुंच गए थे। उन्होंने बताया कि वो जैसे ही इस पर्वत के करीब पहुंचे, उनके दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। उस दौरान उन्हें काफी कमजोरी महसूस होने लगी। ये देखते हुए उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि जैसे ही वो कैलाश से नीचे की तरफ बढ़े, उनकी सेहत में सुधार होता गया। एक अन्य पर्वतारोही कर्नल RC विल्सन ने कहा कि कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचते ही अचानक तेज बर्फबारी होने लगती है। कैलाश पर्वत के ऊपर 7 प्रकार की रोशनी न जाने कहां से आ जाती है। वैज्ञानिक इसे पर्वत के ऊपर की चुंबकीय बल मानते हैं, तो कई इसे पुण्यात्माओं का निवास का चमत्कार। हालांकि कई वैज्ञानिक मान चुके हैं कि हो न हो इस जगह पर कोई अलौकिक ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। यही नहीं, कैलाश पर्वत की आकृति भी अपने आप में एक रहस्य है। पिरामिड की तरह दिखने वाला कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच स्थित है कैलाश पर्वत। इस पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है। दुनिया में इसकी गिनती सबसे कठिन पर्वत श्रृंखलाओं में की जाती है। ये तिब्बत पठार से करीब 22,000 फीट की दूरी पर स्थित है। यहाँ अब तक कोई चढ़ने में कामयाब नहीं हो पाया है। कहा जाता है कि यहाँ कई साधु और संत अपने देवों से टेलीपैथी से संपर्क कर लेते हैं। कहते हैं यहाँ पहुँचने वाले वैज्ञानिकों और यात्रियों के बाल और नाखून तेजी से बढ़ जाते हैं। हालांकि इसका कारण अब तक पता नहीं चला।
कहते हैं कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य खुद विज्ञान ने ही साबित किया है। जो यहाँ पर मिलने वाली प्रकाश और ध्वनि तरंगे ओम की आवाजें जैसी प्रतीत होती है। जीवन में अगर आपको यहाँ आने का अवसर मिले तो जान लीजिए ये तिब्बत चीन क्षेत्र में आता है। यहाँ इसे कांग रैम्पोचे कहा जाता है, यानी प्रीचियस ज्वेल। यहाँ आने के लिए आपको भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पहुँचने के 3 अलग अलग राजमार्ग होंगे, जैसे लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम और काठमांडू नेपाल से 25 दिनों में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन इन रास्तों से आज भी यहाँ पहुँचना किसी जोखिम से कम नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप जाना चाहेंगे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर करिए।